Good morning everybody. I hope you all are fit and fine at your home. So let's continue our class today with lesson number 9, heredity and evolution, in which evolution part has been deleted and we have to study only heredity part. So in the previous video I have started with the Mendel's work. Mendel ने जिस प्लांट पे वर्क किया था, क्यों उन्होंने वो प्लांट सेलेक्ट किया था, रीजंस हमने देखे थे और मेंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम हेरिडिटी पे इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए किया था. So this all we have studied previously. Now today let's start with the experiments that have been performed by the Mendel. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे आज हम वो स्टडी करेंगे. मीन्स द एक्चुअल इनहेरिटेंस और हेरिडिटी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. द क्रॉसेस जो उन्होंने करे थे. सो फर्स्ट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. टू टाइप्स के क्रॉस उन्होंने स्टडी किए थे, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. Monohybrid cross is a cross in which he studied only the one pair of contrasting character. सिर्फ एक कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया था और उसके पेयर स्टडी करे थे. जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, एक कैरेक्टर हो गया, अब हाइट पे टॉल और ड्वार्फ, तो एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का उन्होंने स्टडी किया था. डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होते हैं जिसमें टू कैरेक्टर्स हम एक साथ स्टडी करते हैं. लाइक हम ले लेंगे, हाइट ले लिया हमने, सीड का कलर ले लिया, या हाइट ऑफ द प्लांट फ्लावर का कलर ले लिया. जैसे टॉल और ड्वार्फ हाइट ऑफ द प्लांट हो गए, कलर जो फ्लावर के थे वो थे वायलेट एंड वाइट, पर्पल और वाइट कलर के. तो इसमें हमने टू कैरेक्टर स्टडी करे हैं, टॉल हाइट ऑफ द प्लांट और कलर ऑफ द प्लांट. तो ये आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया. So let's start with the monohybrid cross today. आज हम सिंपल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे स्टार्ट करते हैं जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ क्रॉस in which only one pair of contrasting character has been studied. Cross between two pea plants, दो pea plant हमने लिए with one pair of contrasting character, जिसमें सिर्फ एक पेयर contrasting character का लिया था. एग्जाम्पल, एक प्लांट हम सिर्फ एक पेयर स्टडी कर रहे हैं हाइट ऑफ द प्लांट, तो एक प्लांट जो हमने लिया वो टॉल प्लांट लिया, एक प्लांट दूसरा जो हमने लिया वो हमने ड्वार्फ प्लांट लिया. तो दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जिसमें हमने सेम कैरेक्टर स्टडी करना था. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस. पेरेंट ओरिजिनल जो हमने लिए थे, पेरेंट क्या थे, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट था. ठीक है, इसके जो एलीलिक पेयर थे, जो टॉल प्लांट उन्होंने लिया वो था कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट था वो था स्मॉल टी. अभी उनको स्टार्टिंग में ये कुछ भी नहीं पता था, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन सब के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था. उन्होंने सिर्फ प्लांट की हाइट देख के प्लांट लिए. एक उन्होंने पी प्लांट लिया जिसके जो टॉल था हाइट में, एक पी प्लांट लिया उन्होंने जो शॉर्ट था हाइट में. अभी उनको ये जीन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सिंपल फिजिकल अपीयरेंस से जो बड़ा था और जो छोटा था उन्होंने वो दो प्लांट लिए. नाउ अब इसके जो गैमीट्स फॉर्म हुए वो हुए कैपिटल टी. गैमीट्स क्या, मैंने क्या बताया था, दो एलील एक जीन में प्रेजेंट होते हैं. तो और जो ऑफस्प्रिंग होता है दे गेट ओनली वन एलील, या हम कह सकते हैं एक जो जीन है उसका एक एलील पेरेंट 1 में से आता है और एक एलील पेरेंट 2 में से आता है. तो अगर हम यहाँ पर उसकी बात करें गैमीट्स की, तो इसमें दोनों ही कैपिटल टी है. तो चाहे ये जाए या ये वाला चाहे कैपिटल टी ही जा रहा है, तो इससे आ गया कैपिटल टी जो F1 जनरेशन है. F1 फर्स्ट जनरेशन जो पेरेंट्स को, F1 का मतलब हो गया फर्स्ट जनरेशन जो ओरिजिनल पेरेंट्स को क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग्स है. ठीक है, अब इसमें दोनों ही स्मॉल टी है, तो वेदर दिस विल कम और दिस विल कम, स्मॉल टी ही आएगा. तो जो ऑफस्प्रिंग हुआ है उसमें से एक पेरेंट में से तो कैपिटल टी आ गया, ये वाले पेरेंट में से, और ये वाले पेरेंट में से आ गया स्मॉल टी. तो F1 जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने इसको क्रॉस कराया था टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को, तब तक उनको ये, मैंने फिर से रिपीट करी, उनको ये कुछ भी नहीं पता था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या थे. तो जब उन्होंने F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया, जब उन्होंने इन दोनों को क्रॉस करवाया, तो जो F1
F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी ऑब्टेन हुए दे वर ऑल टॉल प्लांट्स, सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या किया, F1 जनरेशन तक समझ में आ गया। सबसे पहले हम पेरेंट्स लिखते हैं, फिर उनके एलीलिक पेयर लिखते हैं, नेक्स्ट फिर गैमीट्स को हम सेपरेट करते हैं, जो गैमीट्स फॉर्म हुए, और फिर F1 जनरेशन में जो वन पेरेंट में से एक गैमीट और दूसरे पेरेंट में से दूसरा गैमीट आके ये आपका F1 जनरेशन ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट F1 जनरेशन ऑब्टेन करने के बाद व्हाट मेंडल डिड, ही सेल्फ पॉलिनेटेड दिस F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स जो ये कैपिटल टी प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे, इनको इन्हीं से ही सेल्फ पॉलिनेट कराया। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ जब F1 जनरेशन का, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी था और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन सेम टाइप से ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। अब दोबारा से इनके गैमीट्स फॉर्म हुए, इसमें क्या गैमीट फॉर्म होंगे, अब यहाँ पर दोनों कैपिटल टी थे, तो दोनों ही कैपिटल टी में से कोई भी कैपिटल टी जाए तो कैपिटल टी ही जाएगा उसमें। बट हियर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म, दो टाइप के गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो इस पेरेंट में से, इस पर्टिकुलर पेरेंट में से कैपिटल टी भी जा सकता है और स्मॉल टी भी जा सकता है। सिमिलरली विद दिस पेरेंट ऑल्सो, पेरेंट 2 में से भी कैपिटल टी भी जा सकता है, जाता सिर्फ एक ही एक पेरेंट में से, पर अब पेरेंट में दो अलग अलग तरीके के हैं, तो दोनों में से कोई भी जा सकता है, 50-50% चांसेस होते हैं, तो ये कैपिटल टी भी जा सकता है, स्मॉल टी भी जा सकता है। तो हमने हर पॉसिबिलिटी, हमने नहीं, मेंडल ने किया था ये, तो मेंडल ने हर पॉसिबिलिटी मतलब हर एक को पॉलिनेट कराया। मीन्स कैपिटल टी, जब ये वाला अगर मान लीजिए पेरेंट 1 में से कैपिटल टी गया और पेरेंट 2 में से भी कैपिटल टी आया, तो जो आपका F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई। F2 जनरेशन कौन सी जनरेशन होती है, जो F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करा के ऑब्टेन हुई। पहले F1 जनरेशन हमने ऑब्टेन की थी विद द फ्यूजन ऑफ द पेरेंट्स से, जब ओरिजिनल पहली जनरेशन थी वो F1 जनरेशन हुई। अब इनकी भी, जैसे ये हो गए आपके दादा दादी, ये हो गए आपके पापा, अब पापा के साथ जब मम्मी भी आ गई, तो ये जो F2 जनरेशन ऑब्टेन हुई, सेकेंड जनरेशन वो हो गई आपकी जनरेशन, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई है, तो अगर पेरेंट 1 में से कैपिटल टी आया और पेरेंट 2 में से भी कैपिटल टी आया, तो कैपिटल टी ये हो गए टॉल प्लांट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टॉल प्लांट थे। नेक्स्ट अगर पेरेंट 1 में से कैपिटल टी और पेरेंट 2 में से स्मॉल टी आया, तो भी जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए वो टॉल थे। अब पेरेंट 1 में से अगर स्मॉल टी आ रहा है और पेरेंट 2 में से कैपिटल टी आ रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन ये टॉल प्लांट हो गए। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम पेरेंट 1 का स्मॉल टी, पेरेंट 2 का कैपिटल टी ले रहे हैं, तो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, हम ऐसे इसको नहीं लिखते हैं। ऑब्वियसली कैपिटल टी विल कम फर्स्ट एंड स्मॉल टी विल कम आफ्टर द कैपिटल वन, ओके। तो यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। अब यहाँ पर पेरेंट 1 में से स्मॉल टी आ रहा है और पेरेंट 2 में से भी स्मॉल टी आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल टी ये वाला जो ऑब्टेन हुआ है, दिस वन वाज ड्वार्फ। बाकी जो ये आपके 75%, ये 100% में से क्या हुआ, 75% जो थे, ये 25 हो गए ना, तो ये 25% जो ऑब्टेन हुआ है F2 जनरेशन में प्रोजेनी, वो ड्वार्फ थे। बाकी जो 75% प्रोजेनी ऑब्टेन हुए हैं वो टॉल प्लांट्स थे F2 जनरेशन में। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट था। एग्जाम में आता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय द मेंडल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट है, इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस in F1 generation all the tall plants were obtained, and in F2 generation 75% offsprings were tall, means 75% plants were tall and 25% plants were dwarf. अब यहाँ पर उन्होंने अब स्टडी किया ये कैपिटल टी स्मॉल टी की आखिर ये है क्या। तो उन्होंने देखा कैपिटल टी
स्मॉल टी, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया हुआ है, जो कैपिटल टी बोथ डोमिनेंट, कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेंट होता है, स्मॉल लेटर से जो कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा रिसेसिव होता है। और ये कैरेक्टर्स हम लेते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जो भी डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट में मैंने जब 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए थे तो उसमें आपको बताया था हाइट ऑफ द प्लांट में टॉल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का टॉल, तो ये जिससे स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर से वही हम लेते हैं, तो डोमिनेंट का कैपिटल टी हो गया। और रेसेसिव के लिए हम ड्वार्फ का डी नहीं लेते, जो डोमिनेंट का हमने कैपिटल लेटर लिया है उसी का ही हम स्मॉल लेटर रेसेसिव के लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स स्मॉल टी। तो अब जब बोथ डोमिनेंट है और बोथ रेसेसिव है, इसमें यही है ना, दोनों डोमिनेंट है कैपिटल टी, इसमें दोनों रेसेसिव फॉर्म में है स्मॉल टी, तो ये होती है आपकी प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस में मतलब दोनों आपके सेम एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो। अब एक और ये इसके बेस पे आया है, इसके बेस पे जो ऑब्टेन हुए हैं, ये हो गया आपका कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, ये था होमोजाइगस टॉल, ये हो गया होमोजाइगस ड्वार्फ। अब एक और आपका आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है जिसमें वन डोमिनेंट और वन रेसेसिव है, ये कंडीशन होती है आपकी हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब इन दोनों को मिलाकर जो कंडीशन ऑब्टेन हुई है वो होती है आपकी हाइब्रिड कंडीशन। पर इस कंडीशन में एक्सप्रेस कौन करता है, ओनली द डोमिनेंट वन। ये डोमिनेंट का क्या है, डोमिनेंट मतलब जो किसी को डोमिनेट करना है, डोमिनेट करना मतलब जो दूसरा वाला है वो अपने आप को सप्रेस कर ले रहा है, अपने आप को छुपा लेता है, यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो इसमें इस वाले हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट होगा हमेशा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रेसेसिव होगा वो अपने आप को हाइड कर लेगा, सप्रेस कर लेगा, और ये जो कंडीशन होती है हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब आ जाइए ऑब्जर्वेशंस पे। ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो क्रॉस मेंडल ने परफॉर्म किया था, इस क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। सबसे फर्स्ट ऑल F1 प्रोजेनी वर टॉल, ये ऑब्जर्व किया उन्होंने। F1 में जो भी प्रोजेनी थे वो सब टॉल थे, ऑल टॉल प्लांट्स, कोई भी मीडियम साइज का प्लांट नहीं था। हालांकि अगर हम टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट ले रहे हैं और दोनों का क्रॉस करा रहे हैं तो मीडियम साइज का प्लांट भी ऑब्टेन हो सकता है, पर ऐसा नहीं था, सारे टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए F1 जनरेशन में। सेकेंड चीज जो उन्होंने ऑब्जर्व करी कि F2 प्रोजेनी में 1/4 जो प्लांट्स थे आपके शॉर्ट थे और 3/4 प्लांट्स थे टॉल थे। इसका मतलब वही हो गया 25, 1/4 का क्या मतलब होता है, 25% शॉर्ट थे और 3/4 मतलब 75% टॉल थे। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, 1/4 3/4 लिख सकते हैं या 25% 75%, एक ही बात है। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया ना, ये जो हमारा 3/4 प्लांट्स हैं ये टॉल है और ये जो 1/4 प्लांट हैं ये ड्वार्फ है। थर्ड, अब आगे आपकी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप और जीनोटाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिनोटाइप मतलब आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस से बता सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से देख के, जैसे कि कैपिटल टी देखने में कैसा लग रहा है, टॉल प्लांट है, तो फिनोटाइप इसका हो गया टॉल। स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने में कैसा लग रहा है, प्लांट टॉल लग रहा है, पर इसमें जीन्स जो है, इसके अंदर जो जीन है वो अलग है ना, इसके और इसके जीन्स में डिफरेंस है कि नहीं। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हमें दिखाई देती है, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो ऑब्टेन हुई वो क्या थी, 3:1। 3:1 मतलब यहाँ पर 3 टॉल प्लांट से रेशियो जो थी, रेशियो की बात कर रहे हैं, 75 और 25% की रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 75 और 25 की 3:1 आएगी कि नहीं बन पाएगी। तो 75% टॉल प्लांट्स थे, इसका मतलब जो रेशियो आ गई वो 3:1 मीन्स 3 टॉल और 1 शॉर्ट, ये रेशियो आ गई। नेक्स्ट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो था जीनोटाइपिक रेशियो। क्या जीनोटाइपिक रेशियो हो गई, अब जीनोटाइपिक रेशियो में हम ये जीन्स देखते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो में आपके कैपिटल टी प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है और स्मॉल टी। तो अलग टाइप की जो जीन ऑब्टेन हुए हैं हम वो सब
t और स्मॉल टी। अब इनकी क्या रेशो थी, कैपिटल टी 1 रेशो में है, स्मॉल टी 2 रेशो में है, तो 2 रेशो हो गई और स्मॉल टी है 1। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो कैपिटल टी हुए थे, मतलब होमोजाइगस जो टॉल थे वो थे 25%, होमोजाइगस ड्वार्फ थे वो भी थे 25%, और जो हेट्रोजाइगस टॉल है वो हुए आपके 50%। मतलब यहाँ पे जो 50% प्लांट्स थे वो थे आपके हेट्रोजाइगस टॉल और बाकी 25% थे होमोजाइगस टॉल और बाकी के 25% है होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये उन्होंने इस क्रॉस से ऑब्जर्वेशन की, ये ऑब्जर्वेशन आई होप क्लियर है। क्या क्या ऑब्जर्व किया, एक तो सबसे पहले F1 प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए, सेकंड उन्होंने ऑब्जर्व किया F2 प्रोजेनी में जो रेशो ऑब्टेन हुई वो थी 1/4 शॉर्ट की थी और 3/4 टॉल की थी। उसके बाद उन्होंने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो ऑब्जर्व की। फिनोटिपिक रेशो मतलब देखने से जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए वो 3:1 की रेशो हुई, मतलब 3 टॉल प्लांट्स तो 1 शॉर्ट प्लांट। और जीनोटिपिक रेशो क्या हो गई, जीनोटिपिक रेशो हो गई आपकी कैपिटल टी, जो भी आपके अलग अलग जीनोटाइप आए हैं वो सब लिख के उनकी रेशो हम लिख लेंगे, तो 1:2:1 आपकी जीनोटिपिक रेशो। ये भी आती है, व्हाट इज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो ऑब्टेन्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय द मेंडल ने फिनोटिपिक और मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो क्या थी, तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 मींस 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। जीनोटिपिक रेशो में आप ये वाली रेशो लिखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे कंक्लूजन्स, क्या कंक्लूड किया उन्होंने, ये जो ऑब्जर्वेशन की है इससे क्या कंक्लूजन हुआ, ये कंक्लूजन हुआ इससे कि जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही कंडीशन में आपका जो प्लांट है वो टॉल हो रहा है। देखो लिखा है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स while small t is a short plant। जो small t है वो short और dwarf plant है, और जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही tall plants है। नेक्स्ट क्या कंक्लूड किया उन्होंने, a single copy of capital T is enough to make a plant tall। प्लांट को टॉल होने के लिए सिर्फ कैपिटल टी की एक कॉपी होना ही नेसेसरी है। अगर एक कॉपी कैपिटल टी की है तो दैट मीन्स प्लांट टॉल है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 कॉपीज है कोई बात नहीं, पर एक कॉपी होना जरूरी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉपी है तो भी प्लांट टॉल है। और while both copies have to be small t for the plant to be short। पर प्लांट को शॉर्ट होने के लिए दोनों कॉपीज स्मॉल टी होना नेसेसरी है। ये भी ऑब्जर्व किया, मतलब जो रेसेसिव जीन है उसको होमोजाइगस कंडीशन में होना नेसेसरी है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अब उन्होंने इस बेसिस पे डोमिनेंट और रेसेसिव 2 टर्म्स डिराइव की थी। ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। कैपिटल टी को उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट का नाम दिया बिकॉज इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कैपिटल टी हो गया डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल टी आर रेसेसिव ट्रेट। जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव ट्रेट हो गया बिकॉज इट सप्रेसेस इटसेल्फ, क्योंकि इसके बेसिस पे, क्योंकि वो अपने आप को स्मॉल टी अपने आप को सप्रेस कर रहा है तो वो रेसेसिव फॉर्म में हो गया। मीन्स यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट है इस कंडीशन में, पर फिर भी स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा। एक्सप्रेस क्या कर रहा है, कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। तो ये आपका पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। कैसे उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया, क्या ऑब्जर्व किया और उससे क्या कंक्लूड किया। अब इसी के बेसिस पे आपके पहले 2 लॉज उन्होंने डिराइव करे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या थे दोनों लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो सेम यही है कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट जीन है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो रेसेसिव जीन है। ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में है कि एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस अ पेयर ऑफ एलील्स।
वो भी टॉल है आपका, और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी बट at the time of gamete formation both the alleles separate. segregation का क्या मतलब हुआ? segregation मतलब separate हो गए। gamete formation के टाइम में दोनों जो gametes हैं वो separate हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें से एक ही एलील जो है, एक पेरेंट में से एक ही एलील ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो उस टाइम ये सब वैसे ये पेयर में प्रेजेंट है इंडिविजुअल में, पर जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो उस टाइम इनका सेपरेशन हो जाता है, बिकॉज ओनली वन एलील फ्रॉम अ पेरेंट गोज टू दी ऑफस्प्रिंग। एक एलील एक पेरेंट में से आता है, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट में से आता है। तो इस तरीके से ये गैमीट ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एलील्स अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके दो लॉस क्लियर हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आपका जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट वाज बेस्ड ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट वीडियो में व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डाइहाइब्रिड क्रॉस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो प्लीज डू वॉच द वीडियो अगेन, बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ी डिफिकल्टी आएगी इसको समझने में, पर प्लीज बार बार इसको पढ़िए, बुक्स पढ़िए, रेफर कीजिए, नेट से पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।